मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावन खुदा की कि एक बार उसने फिर से मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने आ करके खुदा के कलाम की खिदमतकारी करने का। खुदा के लोगों, आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे एक व्यक्ति जिसका नाम भी बाइबल में मेंशन नहीं है। उसकी ज़िंदगी में मसीह यीशु ने अपना बड़ा काम किया, तो उसकी ज़िंदगी से हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कि जैसे यीशु ने उसकी ज़िंदगी में कार्य किया, वो खुदा हमारी ज़िंदगियों में भी वैसे ही कार्य को करे। हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत से निकालकर हम पढ़ेंगे। बराए करम पढ़ दीजिए। जब वह उस पहाड़ से उतरा, जब वह उस पहाड़ से उतरा, एक मिनट रुकेंगे, कौन उतरा? यीशु मसीह। यीशु मसीह जब उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली। ये भीड़ किसे कहते हैं? खुदा के लोगों, भीड़ उसे कहते हैं इतने लोग जिनको गिना नहीं जा सकता। इतने लोग जिनको गिना नहीं जा सकता, उनको हम मुख्तसर अल्फाज में बोल देते हैं एक भीड़। एक भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली। आगे पढ़ेंगे। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर यीशु को प्रणाम किया। खुदा के लोगों, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली, और उस भीड़ में से एक बंदा आइडेंटिफाई होता है जिसको कोढ़ की बीमारी है। कोढ़, खुदा के लोगों, कोढ़ एक भयंकर बीमारी है। जिसको कोढ़ होता है उसके शरीर का मांस गलना शुरू हो जाता है, उसमें से पस बहनी शुरू हो जाती है। कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे हो लिया और यीशु को आके उसने प्रणाम किया। खुदा के लोगों, वो व्यक्ति कोढ़ी है, वो तकलीफ में है, परेशानी में है, उसके बावजूद भी उसने यीशु को प्रणाम किया। अपनी तकलीफ में, अपनी परेशानी में उसने यीशु को छोड़ा नहीं। उसने और खुदा के करीब हो गया और यीशु को आके उसने प्रणाम किया। खुदा के लोगों, हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी तकलीफों में, अपने परेशानियों में, अपने कलेश में, अपनी बीमारी में यीशु मसीह को सजदा करें। यीशु मसीह के आगे झुकें, खुदा के आगे झुकें। आगे पढ़ेंगे। और कहा, क्या कहा? हे प्रभु। ये प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभु। उसने, उस कोढ़ से भरे हुए व्यक्ति ने यीशु को प्रभु कहा। खुदा के लोगों, प्रभु उसे कहते हैं जो हमारी जिंदगी के ऊपर प्रभुता करता है, हमारी जिंदगी के ऊपर जिसका कंट्रोल होता है। खुदा के लोगों, उसने अपनी बीमारी में, अपनी तकलीफ में अपना कंट्रोल यीशु मसीह के हाथ में दिया। उसने खुदा के हाथ में अपने आप को सौंप दिया। जब उसने बोला हे प्रभु, तो उसने अपनी जिंदगी का सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। आगे पढ़ेंगे। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। खुदा के लोगों, उसने अपनी तकलीफ में परमेश्वर की मर्जी को प्रथम स्थान दिया। उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने आकर के यीशु मसीह को यह नहीं किया तू मुझे शुद्ध कर, तुझे करना ही पड़ेगा। उसने अपने आप को उसके हाथ में सौंप दिया। यदि तू चाहे तो मुझे तू शुद्ध कर सकता है। अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपे। खुदा के लोगों, हमें अपने आप को मसीह यीशु के हाथों में सौंपना जरूरी है। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यीशु ने उसे हाथ बढ़ाकर छुआ। खुदा के लोगों, वो खुदा हमको बचाने के लिए, हमको बीमारियों से बचाने के लिए, हमको पापों से बचाने के लिए अपना हाथ हमारी तरफ भी करता है। और वो खुदा हम में से हर एक जन को छू करके चंगाई देना चाहता है। खुदा के लोगों, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा। दोबारा पढ़ दे उस आयत को। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं
तू शुद्ध हो जा। और यीशु ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। खुदा के लोगों, खुदा चाहता है, यीशु चाहता है कि हम अपनी बीमारियों में से बाहर निकल जाए, अपनी तकलीफों में से बाहर निकल जाए, हम अपने अविश्वास से बाहर निकल जाए और यीशु मसीह के पास आकर के पूर्ण रीति से चंगाई को प्राप्त करे, चाहे वो जिस्मानी हो, रूहानी हो, कोई भी चंगाई क्यों ना हो। वो चाहता है, वो हमारी तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। खुदा के लोगों, आगे पढ़ेंगे। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। खुदा के लोगों, उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं लगे। खुदा के कलाम में लिखा है और वो तुरंत कोढ़ की बीमारी से शुद्ध हो गया। खुदा के लोगों, जब खुदा हमें छूता है तो हम भी तुरंत खुदा के नाम से, मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त करते हैं। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। याजक को दिखा। अपने आप को याजक को क्यों दिखा? मैं बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, पुराने अहदनामे में यानी कि पुराने नियम में जब किसी को कोढ़ हो जाता था तो वो व्यक्ति याजक के पास में जाके चेक करवाता था, क्या मेरी कोढ़ की बीमारी ठीक हो गई है कि नहीं हुई। जब एक याजक कहता था कि हाँ तू कोढ़ से शुद्ध हो गया है, तो वो एक डिक्लेरेशन माना जाता था। आगे बढ़ेंगे। और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। ताकि लोगों के लिए गवाही हो। खुदा के लोगों, जब खुदा हमारी जिंदगी में भी बड़े बड़े कार्यों को करे, खुदा जब हमको जिस्मानी तौर से बचाए, रूहानी तौर से बचाए, तो हमें भी उसकी गवाही देनी है। हमें भी जाकर लोगों को बताना है कि खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम मेरी जिंदगी में किए हैं, ताकि वो लोग जिनको हम गवाही दें, वो लोग भी मसीह यीशु के नाम से उद्धार को प्राप्त करें। खुदा के लोगों, आए हम सबसे पहले अपनी तकलीफों में खुदा को सजदा करें, अपने आप को उसके हाथ में सौंपे, और उसके बाद जब हम पूर्ण रीति से चंगाई को प्राप्त करें तो मसीह यीशु की गवाही जगत के छोर तक पहुंचाए। खुदा आपके ऊपर आशीष दे, बरकत दे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन पर पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने और उसको अपनी जिंदगी के अमल पे लाए जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत होवे।